हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। सोशोलॉजी विषय के अंतर्गत महत्वपूर्ण विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए है वन लाइनर फैक्ट को पढ़ रहे थे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और आपकी सफलता में थोड़ा सा सहयोग करे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, वह तथ्य जो संकलन का प्राथमिक सूत्र नहीं है क्या है? अवलोकन जो है वह तथ्य जो संकलन का प्राथमिक स्रोत नहीं होता है। आवश्यकता अनुसार जब चाहें मास्टर निदर्शन से उप निर्दर्शन किया जा सकता है। समस्त इकाइयाँ तत्वों को वह संपूर्ण सूची जिसमें से निदर्शन लिया जाता है क्या कहलाता है? समग्र कहलाता है। अनुसंधानकर्ता की संदेशपद ईमानदारी और उपयोग की गई शोध प्रविधियों की नैतिकता का परिणाम क्या होगा? अविश्वसनीय होगा। अगर जिसमें संदेह मतलब उसकी ईमानदारी पे संदेह होगा या कोई जो प्रविधि हुई नैतिकता गड़बड़ होगी तो क्या होगा? डाटा जो होगा वो अविश्वसनीय होगा। शोध समस्या का उत्तर संभावित उत्तर है उपकल्पना है। अनुसंधान में व्यावसायिक आचार नहीं कहते हैं क्या? पक्षपात निष्कर्ष। अध्ययन जो नए क्षेत्रों में किए जाते हैं कहलाते हैं अन्वेषणात्मक। वह शोध कारण प्रभाव जो घटना के संबंधित है उसका नाम क्या है? प्रयोगात्मक। ये क्या होता है? कारण प्रभाव कॉज और इफेक्ट के बारे में क्या होता है? प्रयोगात्मक शोध अध्ययन करता है। हेनरी जॉनसन के बारे में बताया गया कि अनुसार वैज्ञानिक शोध की विशेषता नहीं है अतार्किकता, जो है वैज्ञानिक शोध की विशेषता नहीं। निगात्मक तार्किकता पहले विकसित की गई किसके द्वारा विकसित की गई? प्राचीन ग्रीस द्वारा, जब कई स्तर निरुद्देश्य नमूने का प्रयोग करने का फैसला करते हैं। तो स्थिरीकरण क्या होता है? बीच के स्तरों में अंतर बढ़ना तथा प्रत्येक स्तर के बीच में अंतर को कम करना वसूल पर आधारित होता है। क्या होता है? स्तरों के बीच में अंतर को बढ़ाया जाता है और प्रत्येक स्तरों के बीच में अंतर को बढ़ाना और प्रत्येक स्तर के बीच में अंतर को कम करना, ये तरीका अपनाया जाता है। एक अनुसूची तैयार की जाती है। अनुसूची के लिए सही क्रम क्या है? अन्वेषणकर्ता द्वारा उत्तर रिकॉर्ड किए जाते हैं अनुसूची में, मतलब वो जाता है प्रश्नावली लेके क्षेत्र में और उन्हें स्वयं भरता है अनुसूची में। अनुसूची के लिए सही क्या है? यही है। जो अन्वेषणकर्ता शोधकर्ता होता है वह उत्तर रिकॉर्ड करता है। सामाजिक शोध के चरण क्या क्या है? साहित्य की समीक्षा पहले की जाती है, फिर आंकड़ों का संकलन होता है। साहित्य समीक्षा, आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का विश्लेषण और रिपोर्ट लेखन। पहले क्या होगा? साहित्य की समीक्षा, फिर आंकड़ा लेखन, फिर आंकड़ों का लेखन संकलन करेंगे, आंकड़ों का संकलन, फिर आंकड़ों का विश्लेषण, रिपोर्ट लेखन। शोध तत्वों के शोध रिपोर्ट के तत्वों भागों का सही क्रम क्या है? शोध रिपोर्ट के पहले क्या है? समस्या की तार्किक संगतता, अध्ययन क्षेत्र, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, निष्कर्ष। आंकड़ों का प्राथमिक स्रोत का उदाहरण क्या है? अवलोकन और साक्षात्कार द्वारा हम तथ्यों को क्या करते हैं? प्राथमिक रूप से इकट्ठा करते हैं। आंकड़ा विश्लेषण का सही क्रम क्या है? आंकड़ा विश्लेषण का सही क्रम है पूर्णांकन, वर्गीकरण, सरलीकरण, किसी पक्ष परीक्षण के प्रयोग में लाना। तार्किकता जो एक कर्ता की दैनिक आवश्यकताओं से ऊपर उठकर दुनिया के एक अर्थपूर्ण विश्व व्यवस्था समझने के लिए प्रेरित करती है, उसे क्या कहलाते हैं? सैद्धांतिक तार्किकता कहते हैं। सामाजिक अनुसंधान नीति का तत्व क्या है? अनामता या एनोनिमिटी जो है या और गोपनीयता। अनामता और एनोनिमिटी और गोपनीयता। किसी सामाजिक घटना के संदर्भ में प्रश्न ऐसा क्यों कई प्रकार के अनुसंधान पद्धति के लिए क्या महत्व है? वाक्यात्मक में होता है और प्रयोगात्मक में होता है। ऐसा क्यों क्या? उत्तर, सिद्धांत और शोध एक दूसरे से संबंधित है क्योंकि सिद्धांत शोध का मार्गदर्शन करता है, सिद्धांत का एक परिणाम होता है। शोध संबंधी प्रश्नों का समुच्चय नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? व्यापक नहीं होना चाहिए। वे शोध जिनमें आंकड़ों को ग्रहण के दौरान आंकड़ों का विश्लेषण एक सतत प्रक्रिया होती है वो क्या कहता है? गुणवत्ता परक कहलाता है। शोध में निर्जातीय रूपक कथा का क्या अर्थ है? सांस्कृतिक
सांस्कृतिक व्यवहार में निहित अर्थ को प्रकट करना। एक शून्य परिकल्पना हमें बताती है एक दूसरे से संबंधित नहीं है। वह शोध का वह चरण जिसके दौरान कूट संकेतन आवश्यक है क्या होता है? संग्रहित आंकड़ों की सफाई के बाद। आगे देखते हैं। जिस सीमा तक आंकड़ों का संग्रह मापनीय अथवा विधि सत्य होने की गुणवत्ता रखती है उसे क्या कहलाता है? वैधता कहा जाता है ऐसी स्थिति को। वह विधि जिसमें जीवित व्यक्तियों की स्मृतियों वर्तमान पुरालेखों के लिए संग्रह की जाती है उसे क्या कहते हैं? मौखिक व्रत कहते हैं। शोध अभिकथन या रिसर्च डिजाइन क्या है? आंकड़ा संकलन और विश्लेषण की रूपरेखा। सहभागी और सहभागी अवलोकन का संप्रत्यय प्रारूप सामाजिक शोध में प्रारंभ किया गया था किसमें? एडवर्ड लिंडमैन द्वारा। मात्रात्मक गुणात्मक शोध के बीच वैमनस्य नहीं है क्या है? व्याख्यातवादी बनाम नारीवादी। विश्वसनीयता की एक विधि है जिसमें निहित है क्या है? आंकड़ों की निर्भरता, आंकड़ों का परीक्षणों की निर्भरता। यदि दोहराया जाए तो वही परिणाम मिलते हैं। ऐसे उत्तरदाता की पहचान करना जो तदंतर शोधवेत्ता को अन्य उत्तरदाताओं के पास भेजता है और सापेक्ष रूप से आदर्श और अति संवेदनशील सामाजिक मुद्दों तक पहुंचने के लिए साधन उपलब्ध कराता है। तो इसे क्या कहा जाता है? हिमगोंद या स्नोबॉल निदर्शन रूप में। एक जनसंख्या के भीतर एक लक्षण को वास्तविक मान और उस जनसंख्या के भीतर प्रतिदर्श से आकलित मान के बीच के अंतर को जाना जाता है निदर्शन त्रुटि नाम से। लोगों और उनके व्यवहार का उनके प्राकृतिक परिवेशों में प्रत्यक्ष संकेंद्रित अशाब्दिक तकनीकों के माध्यम से अध्ययन करना क्या कहलाता है? प्रेक्षण कहलाता है। ऐसे अध्ययन को हम क्या कहते हैं? प्रेक्षण कहते हैं। एक पद्धति प्रायिकता निदर्शन के रूप में जानी जाती है। दी गई संकलनता के स्कंध वस्त्र टिप्पों द्वारा चयनित निदर्शन। वह पद्धति जिसमें अत्यधिक सुपरिचित के कारण प्रेक्षण की तीव्रता को गंवाने की आशंका होती। सहभागी प्रेक्षण विधि वह परिपेक्ष जो बाहरी रूप से किसी परीक्षित संस्कृति के बारे में प्रश्न उठाने के लिए वस्तुपरकता बरकरार रखते शोध को सुकर करता है, वो कहलाता है व्यवहार परक परिपेक्ष। प्रभाववादी विकृति की संभावना को कम करने के लिए अभिलेखों पर मात्रात्मक पद्धति का उपयोग किया जाता है। विषय वस्तु विश्लेषण तकनीकी का जीवनव्रत दृष्टिकोण के विभिन्न वैमनस्य जिसमें साहित्यिक लोक गाथा कहा जाता है विकसित किसने किया था? थॉमसन और जेनोनिकी ने। सामाजिक अन्वेषण के क्षेत्र में व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रचलन प्रारंभ करने का श्रेय किससे? फ्रेडरिक लिपले को है। वही परीक्षण भिन्न भिन्न अवसरों पर उन्हीं लोगों द्वारा पूरा किया जाता है। तो उसे क्या कहलाता है? परीक्षण, पुनर्परीक्षण, विश्वसनीयता। अब आते हैं आगे। जब एक समाज अनुसंधान के दो विभिन्न अवसरों पर उन्हीं व्यक्तियों द्वारा वही परीक्षण पूरा किया जाता है तो क्या कहलाता है? परीक्षण, पुनर्परीक्षण, विश्वसनीयता। अनुक्रम चार्ट के सोपानों का एक शोध परियोजना का संचालन करने में सही व्यवस्थित क्रम क्या है? समस्या की पहचान एवं संकल्पना का निर्धारण, साहित्य एवं अवधारणाओं की समीक्षा, परिकल्पना का निरूपण, निष्कर्ष और सामान्यीकरण। प्रयोगात्मक विकल्प वाला अध्ययन होता है, विरले होता है परंतु सामाजिक विज्ञान शोध में संभव है। वह स्थिति जिसमें किसी परीक्षण को वैध माना जाता है या उसी को मापता है जिसकी माप के लिए यह विनिर्दिष्ट है। किसी विशेष समय बिंदु पर आंकड़ा संग्रहण करने वाला अध्ययन अभिकल्प क्या कहलाता है? प्रतिनिधात्मक अध्ययन कहलाता है। किसी यादृच्छिक प्रतिदर्श के रूप में विशेषक की पूर्व शर्त है जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को चयन किए जाने की समान अवसर दिए जाने चाहिए, मतलब सबको चुने जाने का अवसर हो।
सामाजिक अनुसंधान में वस्तुपरकता का अर्थ है बाह्य संसार का वर्णन, यथा विद्यमान संसार का निरूपण, हमारी अवधारणाओं से स्वतंत्र। सांख्यिकी के विश्वसनीय अनुमानों के लिए भारत की द्वैत रिपोर्ट प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है। प्रदेश पंजीकरण प्रणाली सामाजिक शोध में विश्वसनीयता में सम्मिलित होता है। संग्रहित आंकड़ों की विश्वसनीयता आंकड़ों के संग्रहण के लिए प्रयुक्त परीक्षण या माप, वह माप जिससे दोहराए जाने पर भी वही परिणाम दे, तो इसे क्या कहलाते हैं? विश्वसनीयता कहलाते हैं। लिपिबद्ध मानव संप्रेषण जैसे पुस्तकें, वेबसाइट, चित्र, नमूनों के अध्ययन को क्या कहला जाता है? विषय वस्तु विश्लेषण कहला जाता है। अलग अलग समय बिंदुओं पर समान चयनित जनसंख्या के आंकड़ों को संग्रहण के लिए बनी सर्वेक्षण रूपरेखा क्या कहलाती है? अनुदैर्ध्य सर्वेक्षण। वह परिकल्पना जो सुझाती है कि अध्ययन के अंतर्गत चयनित प्रत्ययों के बीच में कोई संबंध नहीं है, क्या कहलाता है? अमान्य परिकल्पना कहलाता है। व्यक्ति अध्ययन का उद्देश्य क्या है? एक इकाई के सभी पहलुओं को गुणात्मक और विस्तृत विश्लेषण। ऐतिहासिक शोध की एक ऐसी पद्धति जिसमें जीवित व्यक्तियों की स्मृतियों का संग्रह किया जाता है, क्या कहलाता है? मौखिक इतिहास। वह पद्धति जिसमें साधारणतः पूर्व निर्धारित श्रेणियों के समूहों के विशेष मदों के आपतन की गणना में सम्मिलित है, क्या कहलाता है? विषय विश्लेषण। विवरणात्मक शोध का उदाहरण क्या है? जनगणना। अपने अनुसंधान कार्य के लिए भारत के पूर्वोत्तर फ्रंटियर अभिकरण में व्यापक क्षेत्रीकार किया। किसने? एन.के. बोस ने किया। IQR से अभिप्राय क्या है? प्रथम संगरोधक बिंदु से तृतीय संगरोधक बिंदु तक विचलन। समान रुचि के क्षेत्र में आंकड़ों संग्रहण करने की बहु पद्धतियों का उपयोग को कहा जाता है त्रिभुजन। यह छिद्रीकृत या रैंडम प्रतिदर्श के तौर पर योग्य होने हेतु जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को चयनित किए जाने के समान अवसर मिलना चाहिए। सर्वप्रथम सामाजिक अनुसंधान में सर्वेक्षण पद्धति का उपयोग किया चार्ल्स बूथ ने। अनुसंधान विधि जिसका उपयोग संचार सामग्री के वस्तुनिष्ठ मात्रात्मक व्यवस्थित अध्ययन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रूप से किया जाता है। विषय वस्तु विश्लेषण में किया जाता है। समाजशास्त्र की पद्धतियों में शामिल है आदर्श, तुलनात्मक और सांख्यिकी पद्धति। शोध के लिए विवेचनात्मक दृष्टिकोण जिसमें कि सैद्धांतिक होगा, सिद्धांत निगात्मक से उत्पन्न किए जाने के बजाय केवल आंकड़ों की जांच से ही निहित होता है, क्या कहलाता है? तर्कसंगत सिद्धांत। वह परिकल्पना जो सुझाव देती है अध्ययन के दौरान प्रतिवर्तियों के बीच कोई संबंध नहीं है, वह कहलाता है सूर्य परिकल्पना कहलाती है। अलग अलग समय पर आंकड़ों के संग्रहण की शामिल करते हुए अध्ययन प्रारूप से देशांतरी अध्ययन प्रारूप के नाम से जाना जाता है। ये वीडियो यहीं तक रखते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है और ये क्योंकि ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, देखिए नेट में भी पूछे गए हैं, कई लेक्चरर एग्जाम में, मतलब जितनी सोशियोलॉजी से संबंधित परीक्षा होती है इसके लिए बहुत ही उपयोगी है। वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।